तो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी बस। कैसे हो आप सब? आई एम अतुल सिंह वालदिया, ये टीचर एंड योर मेंटोर। सो आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, बिकॉज मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा जो कि आपको करनी चाहिए अगर आप कैट की तैयारी कर रहे हो तो, जिससे आपकी प्रिपरेशन 10 टाइम्स हो जाएगी। राइट। सो वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक पूरा पूरा देखना। अगर चैनल फर्स्ट टाइम, चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड वीडियो को लाइक कर देना। देखो यार, अगर हम बात करें ना कैट की तैयारी अगर आप कर रहे हो, तो कैट या इवन आप कोई भी एग्जाम देते हो ना, तो कुछ चीज़ें आपको करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहला, आपके पास एक ऑर्गेनाइज स्टडी मटेरियल होना चाहिए। ऑर्गेनाइज्ड स्टडी मटेरियल। ऐसा ना हो कि आप कुछ भी कहीं से उठा के कभी भी फट रहे हो। राइट। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं हम बोले तो जो हमारा पूरा पूरा जो कैट से हमसे जो तैयारी करते हैं, सो हम उनको एक पूरा प्रॉपर मटेरियल देते हैं कि पहले आपको ये खत्म करना है, ये खत्म करना है, ये खत्म करना है। आपके पास भी ऐसा कोई ना कोई एक ऑर्गेनाइज स्टडी मटेरियल होना चाहिए जहां से आप ऑर्गेनाइज में पढ़ाई कर सको। बिकॉज आपकी जो, अगर आप इस तरीके से पढ़ाई करोगे ना, तो जो आपकी एनर्जी है उसको एक डायरेक्शन मिलेगी। अगर डायरेक्शन ऐसे स्प्रेड हो जाएगी ना एनर्जी की, तो फिर आपका जो एफिशिएंसी है उस पर फर्क पड़ेगा। तो दैट्स वाई सबसे पहला टास्क आपको ये करना है कि आपको इधर उधर नहीं भटकना। पहले प्रॉपर स्टडी मटेरियल अपना तैयार करो जिससे तुम प्रॉपर तरीके से पढ़ाई कर सको। अब ये कोई बुक के थ्रू भी हो सकता है एंड ये किसी आप बैच को ज्वाइन करके भी कर सकते हो। अगर हमारा बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो अभी आगे आपको डिटेल्स मिल जाएगी। सेकेंड, अवॉइड डाइवर्सिफिकेशन। अवॉइड डाइवर्सिफिकेशन से ये कि अवॉइड करें हम लोग। डाइवर्सिफिकेशन तो अच्छी चीज़ है भाई। देखो यार, डाइवर्सिफिकेशन है ना, बाकी सब चीज़ों पे भी काफ़ी जगह काफ़ी बढ़िया चीज़ है, बाकी सारे जगहों पे। बट अगर मैं स्टडी की बात करूँ तो यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन आपके लिए एक हर्डल साबित हो सकता है। आपकी प्रिपरेशन को कम कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने देखो ए नाम का टीचर खोला यूट्यूब पे, फिर मैंने बी नाम का टीचर खोला यूट्यूब पे, फिर मैंने सी नाम का टीचर खोला यूट्यूब पे, जो कि आप लोग करते हो गलती। राइट। फिर मैंने डी नाम का टीचर खोला यूट्यूब पे। राइट। अब इसने मुझे कुछ और बताया, इसने मुझे कुछ और बताया, इसने मुझे कुछ और बताया, इसने मुझे कुछ और बताया। इसका तरीका अलग था क्वेश्चन कराने का, इसका तरीका थोड़ा सा अलग था क्वेश्चन कराने का, इसका तरीका थोड़ा सा अलग था क्वेश्चन कराने का, इसका तरीका थोड़ा सा अलग था क्वेश्चन कराने का। राइट। सो अगर आप डाइवर्सिफिकेशन करोगे चीजों को तो आपके दिमाग में खिचड़ी बन जाएगी। आपको पता नहीं लगेगा कि यार कौन सही कह रहा है कौन गलत कह रहा है। एक टाइम पे लगेगा कि आपको यार बी पर्सन सही कह रहा है, एक टाइम पे लगेगा नहीं नहीं यार ए सही कह रहा था, यार एक टाइम पे लगेगा सी ज्यादा बढ़िया है, एक टाइम पे लगेगा डी ज्यादा बढ़िया है। तो इसीलिए आपके किसी भी सब्जेक्ट के जो टीचर है, एक होना चाहिए। कोई भी एक टीचर को फॉलो करो जिससे आपकी बनती हो। राइट। या मैक्स टू मैक्स दो होनी चाहिए। उससे ज्यादा अगर टीचर से पढ़ाई करोगे तो कोई फायदा नहीं। हाँ, प्रैक्टिस के लिए जरूर आप इन सबको फॉलो कर सकते हो, पर जब आप कंसेप्ट की क्लैरिटी ले रहे हो तो उस टाइम पे आपके पास एक या दो ही टीचर होने चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। ये मेरी एडवाइस है। मेरी एडवाइस के सारे सारे टॉपर्स भी यही कहते हैं कि आपको एक या दो टीचर से पढ़ाई करनी चाहिए। ये नहीं कि आज यूट्यूब खोल के कोई नए टीचर की शक्ल देख ली तो आज से पढ़ने बैठ गए, है ना? ऐसा नहीं होना चाहिए। और जिस भी टीचर से आप पढ़ रहे हो ना, आप उसके मटेरियल को लगातार रिवाइज कर लो। वही सबसे ज़्यादा आपके लिए अचीवमेंट होगी। राइट। बिकॉज मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि किसी भी एग्जाम में चाहिए होती है, वो चाहिए होती है रिवीजन। पीडीएफ पीडीएफ इकट्ठा करने से कुछ नहीं होता बेटा, रिवीजन करनी होती है मेन, है ना? जितना जितनी ज्यादा बार उसको रिवाइज करोगे ना, उतना बेटर रहेगा। थर्ड थिंग, कि आपको बेसिकली इन डेप्थ पढ़ाई करनी पड़ेगी किसी भी कंसेप्ट की। इन डेप्थ किसी भी कंसेप्ट का आप ऊपर ऊपर से नहीं देख सकते, स्पेशली फॉर कैट एग्जाम्स। बिकॉज वो आपकी गहराई में जाता है पूरा का पूरा पेपर। अगर आपने कैट के पीवाई की कभी दिए हो या देखे हो, या जिस बच्चे ने दे रखा हो उसको पता है कि यार कैट मैंने कोई शॉर्ट ट्रिक से ऐसा काम नहीं करती, है ना? और बेसिकली वहां पे आपको कंसेप्ट की इन डेप्थ नॉलेज चाहिए होती है। अगर आपके इन डेप्थ नॉलेज है ना, तब आराम से क्वेश्चंस को कर पाओगे। सो इन डेप्थ नॉलेज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको किसी भी कंसेप्ट को उसका बेसिक से कि कैसे वो कंसेप्ट बना, किस तरीके से उसके ऊपर क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो आपको करना चाहिए। टाइप वाइज क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आप एक बार इन डेप्थ कंसेप्ट क्लैरिटी ले लेते हो, फिर आपको टाइप वाइज क्वेश्चन करने चाहिए। फोर्थ पॉइंट, काफी सारे बच्चे हमसे ये कहते हैं कि सर हम मेरे को है ना क्वेश्चन हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल मेरा एलआर का क्वेश्चन है हो जाता है, पर सर स्पीड नहीं आती, पर सर स्पीड नहीं आती। तो देखो यार, अगर आप स्टार्टिंग फेज में हो ना अपने प्रिपरेशन के, तो आपको स्पीड को अवॉइड करना है। अभी आपके लिए स्पीड मैटर नहीं करती, आपको बेसिकली अपनी एक्यूरेसी पे फोकस करना है। मतलब आपको ये देखना है कि आपसे क्वेश्चन हो जाए। मैंने अगर एक एलआर का सेट उठाया तो मेरे से क्वेश्चन हो जाना चाहिए। राइट। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग,
कि अगर आप स्टार्टिंग में अगर स्पीड पे फोकस करोगे तो आपकी एक्यूरेसी सफर करेगी। तो आप कोई भी चाहे एलआर का क्वेश्चन उठा रहे हो, क्वांट्स का क्वेश्चन उठा रहे हो, इवन वर्बल का क्वेश्चन उठा रहे हो, फोकस ऑन एक्यूरेसी। स्टार्टिंग में अगर आप टाइमर बेस्ड स्टडी करोगे तो कोई फायदा नहीं उसका, अल्टीमेटली आपकी एक्यूरेसी को वो अफेक्ट करने वाला है। तो ये गलती अभी से मत करने बैठ जाना। अभी से आपको टाइमर बेस्ड स्टडी नहीं करनी, अभी से आपको सिंपली अपनी एक्यूरेसी फोकस करना है, राइट। देन उसके बाद स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए देखो पढ़ाई करने का। सबसे पहले देखो आपको कंसेप्ट की क्लैरिटी लेनी है। कंसेप्ट की क्लैरिटी के बाद आपको उसके टाइप वाइज क्वेश्चन करने हैं, टाइप वाइज क्वेश्चंस, राइट। कि जैसे एक कंसेप्ट लिया, इसके ऊपर क्या क्या अलग टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं। देन फिर आपको पीवाई क्यूज करने हैं। देन फिर आपको करने होते हैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। और फिर आपको इसी का एक टाइमर बेस्ड टेस्ट देना होता है। किसी भी चैप्टर को पढ़ने की ये पूरी स्ट्रेटेजी आपकी होनी चाहिए, टाइमर बेस्ड टेस्ट, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली आप अपनी एक्यूरेसी डेवलप कर रहे होगे। इस जगह पे अपनी एप्लीकेशन की कैसे क्वेश्चन को अप्लाई किया जाता है हार्ड क्वेश्चंस में, वो देख रहे होगे। एंड यहाँ पे अपनी स्पीड बिल्डअप कर रहे होगे। तो इस पूरे फेज में एक्यूरेसी, एप्लीकेशन एंड देन स्पीड, इस तरीके से आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए पढ़ाई करने की, राइट। अगर आप चाहते हो कि आपके 19 परसेंटाइल आ जाए तो। आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग हमारे से प्रिपरेशन करना चाहते हो तो भाई हमारा एक बैच शुरू हो रहा है 15 फेब से, जिसका नाम है अचीवर्स बैच। हर साल ये बैच आता है और हर साल इस बैच से काफ़ी सारे बच्चे अपने ड्रीम कॉलेज तक पहुंचते हैं। तो अगर आप लोग भी उस लिस्ट में शामिल होना चाहते हो तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। इस बैच के देखो क्या क्या डिटेल्स है, इसके ऊपर ऑलरेडी एक बहुत डिटेल वीडियो बन चुकी है। तभी मैं आपको यहाँ पे एक थोड़ा सा ग्लिम्स देता हूँ क्या क्या इसके अंदर है। इस पूरे एग्जाम में हम लोग सारे के सारे एमबीए एग्जाम, इस पूरे कोर्स में सारे सारे एमबीए एग्जाम्स के ऊपर फोकस करने वाले हैं। चाहे कैट का हो, जेट का, एनमैट का, स्नैप का, सीमैट का, जितने भी आपके एग्जाम्स होते हैं उस सब पे हम फोकस करने वाले हैं। देखो इस पूरे बैच की जो सबसे ज़्यादा यूनिक थिंग है वो ये है कि यहाँ पे सिर्फ आपको एक बैच ज्वाइन करना है। मतलब आप एक बार ही पेमेंट करोगे, उसके बाद आपको पूरे कैट की जर्नी के दौरान, पूरी अपनी तैयारी के दौरान एक भी रुपया खर्च करने की कोई भी नीड नहीं है। मतलब आपको एक सिंगल पेनी भी खर्च नहीं करना है, आपको बस एक बार ही, जैसे बाकी सब में होता है ना कि आप एक बार बैच खरीदो, फिर टेस्ट सीरीज खरीदो, फिर ये खरीदो, फिर वो खरीदो, फिर इंटरव्यू के अलग से खरीदो। इवन इंटरव्यू भी आपका इसी में शामिल है, इसी फीस के अंदर, ठीक है। सो आपके लिए सिंगल मेंबरशिप हो गई जहां पे आपको हर चीज का एक्सेस मिल रहा है जो कि आपके एग्जाम के लिए रेलिवेंट है। तो अगेन अगर आप अगर इस बैच को ज्वाइन कर ले तो आपको इसका एक भी रुपया खर्च करने की कोई भी नीड नहीं है। आपको सिंगल एक प्राइस में सब बैचेस का एक्सेस मिल जाएगा। एट द सेम टाइम सबके सब प्रिपरेशन हो जाएगी। एंड आपको एक प्रॉपर स्टडी मटेरियल भी दे दिया जाएगा। जो मैंने बात की ना ऑर्गेनाइज स्टडी मटेरियल, ये कहाँ मिलेगा, ये हम सब आपको देने वाले हैं अगर आप हमारे साथ जुड़ते हो तो। पूरी प्रॉपर देखो आपको सामने एक बुक्स मिलेगी। अब बुक्स देखो डिजिटल फॉर्मेट में भी होगी आपकी। तो पहले देखो लाइव क्लासेस हुआ करेगी 9 to 11, राइट। और ये लाइव क्लासेस देखो आपके लिए फ्रेंडली है, पता है क्यों? क्योंकि होता है क्या है कि बहुत सारे बच्चे जॉब करते हैं तो उनका भी ड्रीम होता है कि यार मैं भी है ना एमबीए करके अपना करियर को ग्रोथ दे सकूं। सो उनके पास मेन दिक्कत होती है टाइम की। तो वो प्रॉब्लम यहाँ पे आपकी रिजॉल्व हो गई है। अगर आप 9 to 11 रेगुलर क्लास भी ले रहे हो, अगर आप इसको ही फॉलो कर पा रहे हो क्लासेस को, तो आपके लिए मोर देन इनफ है। उसके बाद हम आपको देने वाले बेसिकली बुक्स, राइट। बुक्स देखो आपको डिजिटल फॉर्मेट में मिल जाएगी। पर वही मैंने कहा ना कि यार फोन से एक्चुअली पीडीएफ से पढ़ाई ढंग से नहीं हो पाती। तो हमने क्या किया, हमने ना आपको बोल दी चलो हम आपको फिजिकल बुक्स भी डिलीवर करा देंगे। मतलब इसी प्राइस में आपके घर में 11 टॉप नॉच बुक्स आने वाली है। देन थर्ड, हमारा जो पोर्टल है, हमारा पोर्टल बहुत बढ़िया है, बहुत झकास पोर्टल है। इस पोर्टल के अंदर आपको टेस्ट का एक्सेस मिल जाता है, टेस्ट सीरीज का, राइट। आप अपनी ग्रोथ को, आपको पूरा एक रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाता है इस पूरे कि आपने ग्रोथ कहाँ की, आपको क्या आपका एनालिसिस रहा है ना। उसके बाद आपके जो पोर्टल है ये खुद ही थ्रू एआई है ना, एआई का भरपूर यूज है। यहाँ पे आपके वीकनेस के ऊपर फोकस कर लेगा, आपके स्ट्रेंथ बता देगा कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, राइट। आपको प्रॉपर असाइनमेंट्स यहाँ पे अलोकेट किए जाते हैं, मॉक्स प्रॉपर यहाँ पे आपको मिलते हैं। एक जो बहुत यूनिक फैसिलिटी हमारे पोर्टल की, चैप्टर वाइज टेस्ट। और चैप्टर वाइज कितने टेस्ट सर? अनलिमिटेड। आप यहाँ पे हमने दे रखा है आपको टेस्ट जनरेटर। इस टेस्ट जनरेटर से आप किसी भी टॉपिक का, किसी भी कंसेप्ट का टेस्ट बना सकते हो। कितने टेस्ट? अनलिमिटेड टेस्ट बना सकते हो, राइट। और किस डिफिकल्टी लेवल का ये भी आपको डिसाइड करना है। तो पूरा सब कुछ आपके हाथ में है। तो इस ये पोर्टल की फीस भी उसी फीस में इंक्लूड है जो कि आपकी बैच की फीस है। कितनी फीस है अभी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अलग से इसके लिए कोई पैसा आपको नहीं देना। देन फिर उसके बाद आपके सामने होगी जीडीपीआई की वीडियोस। डाउट पोर्टल आपको मिल जाता है पूरा पूरा, एक प्रॉपर डाउट पोर्टल जहाँ पे आपके डाउट्स को क्विकली रिजॉल्व कर दिया जाता है विद इन 24 आवर्स। एंड जीडीपीआई में आपको बेसिकली जीडीपीआई में कैसे आपको इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी चाहिए, अपना किस तरीके से रेज्यूमे प्रिपेयर करना चाहिए, हर जगह पे आपकी हेल्प यहाँ पे होने वाली है। हाँ, क्लासेस के बाद आपको उसकी रिकॉर्डिंग्स भी मिल जाएगी, ठीक है। अगर आपको जो बच्चा लाइव क्लास नहीं ले पाया तो उसकी रिकॉर्डिंग्स भी
देख सकता है। क्लासेस बहुत इंटरेक्टिव वे में हमारी होती है, राइट। मतलब एक मोनोलॉग नहीं चलता, डायलॉग टाइप का होता है, जहाँ पे आप भी कम्युनिकेट कर सकते हो मेरे साथ एंड मैं भी कर सकता हूँ आपके साथ। एंड देन उसके बाद एक जो बहुत यूनिक थिंग जो हम आपको देने वाले इसी फीस के अंदर, दैट इज कैट की वर्कशॉप का एक्सेस। कैट वर्कशॉप वो वर्कशॉप है जहां पे हम कैट के PYQs प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। बट कैट की वर्कशॉप से पहले जो भी आपकी क्लासेस होगी वो सब आपके कंसेप्ट के ऊपर फोकस करेगी, कंसेप्ट आपको बिल्डअप करेगी। और कैट वर्कशॉप आपके इन सब कंसेप्ट को ब्रशअप तो करेगी, साथ में आपको जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है, कितने चैलेंजिंग क्वेश्चंस बन सकते हैं, इसकी भी तैयारी कराई जाएगी। तो इसका जो एक्सेस है वो भी आपको इसी फीस के अंदर मिलने वाला है। अगेन आपको एक सिंगल पेनी भी इसके ऊपर खर्च नहीं करना। आपके पास हर एक पूरा एक प्लान दिया जाएगा कि आपको किस दिन क्या पढ़ना चाहिए, किस दिन कौन सी क्लास होगी, राइट। हर एक एग्जाम का, इवन SRCC का GBO की तैयारी करे तो उसका अलग से एक्शन प्लान मिल जाएगा, राइट। जैट का अलग से एक्शन प्लान मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीजें आपके इसके अंदर रहने वाली है। हाँ, जैट के लिए आपको GK की वीडियोस भी हम लोग देने वाले हैं। तो भाई 15 से फेब से बैच स्टार्ट होगा। एंड जो आपके से वीडियो बेसिकली 31 मार्च 2026 रहने वाली है। देखो बैच खत्म हो जाएगा 30 नवंबर को वर्कशॉप्स के बाद। एंड देन जो रिकॉर्डिंग्स है वो आपके 31 मार्च 2026 तक रहेगी, आप इनको देख सकते हो। क्लासेस मंडे वेडनेसडे फ्राइडे को हुआ करेगी 9 to 11। उसके बाद आपको 1 मंथ कैट की वर्कशॉप का एक्सेस मिल जाएगा, डेली असाइनमेंट्स आपको मिलेगी, कंप्लीट स्टडी मटेरियल आपके घर में भेज दिया जाएगा, रिकॉर्डिंग सारे लेक्चर्स की आपको अवेलेबल रहेगी, 24/7 एक्सक्लूसिव डाउट पोर्टल आपको मिलने वाला है, नेशनल लेवल की टेस्ट सीरीज आपको मिलने वाली है। आपके पास आप खुद से अपने सेक्शनल टेस्ट तैयार कर सकते हो, टॉपिक टेस्ट तैयार कर सकते हो, सारे एग्जाम पे फोकस करने वाला है। GDPI की वीडियोस भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। अब देखो हमने जो इस बार इसको सबसे यूनिक फीचर किया है ना अपने बैच के अंदर, वो ये किया है कि हम सिर्फ 50 बच्चों की एडमिशन देने वाले हैं, ताकि हम बैच का साइज लिमिटेड रख सकें, सो दैट हम प्रॉपर हर एक बच्चे के ऊपर अटेंशन दे सकें कि उसकी क्या क्या प्रॉब्लम चल रही है, उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। तो याद रखना सिर्फ 50 बच्चों को यहाँ पे एडमिशन मिल पाएगा। अगर जैसे इस बैच की सीट्स फुल हो जाएगी तो उसके बाद आपका एडमिशन नहीं मिल पाएगा, फिर आप जितनी मर्जी कोशिश कर लो, फिर आप अचीवर्स बैच में नहीं पहुंच पाओगे। तो 50 स्टूडेंट्स को एडमिशन मिलने वाला है। भाई देखो जहाँ पे जब आपको हर एक चीज़ यहाँ पे प्रोवाइड कराई जा रही है, आपके टेस्ट सीरीज भी इंक्लूडेड है, आपकी GDPI मॉक इंटरव्यू भी इंक्लूडेड है, राइट। आपका जितनी भी बुक्स है वो सब आप इसके अंदर इंक्लूडेड है, डाउट पोर्टल भी आपका इसके अंदर, टेस्ट जनरेटर आपको मिल रहा है, आपका कंप्लीट आपका इंडिविजुअल पोर्टल आपको दिया जा रहा है, रिकॉर्डिंग्स मिल रही है, वर्कशॉप का एक्सेस मिल रहा है, लाइव क्लासेस हो रही है, कंसेप्ट क्लैरिटी हो रही है। तो और क्या चाहिए आपको एग्जाम क्रैक करने के लिए? यही सब चीज़ें तो चाहिए, ये सब आपको यहाँ पर मिलने वाला है। डे 1 से ही कैट की क्वेश्चन आप करने बैठ जाओगे, ये मेरी गारंटी है। डे 1 से ही जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं आप उनसे पूछ भी सकते हो कि सर फर्स्ट क्लास में जैसे ही कंसेप्ट क्लियर होता है हमारा, हम कैट की क्वेश्चन उठाते हैं सीधे, राइट। तो टू द पॉइंट पढ़ाई होती है यहाँ पे, कोई इधर उधर की बातें नहीं होती। एंड अगेन GK अपडेट्स के लिए आप जो ऐप है आपको उसका एक्सेस भी मिल जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट अवर बैच। अब देखो, अब एक चीज और जो कि आपको अपनी प्रिपरेशन के दौरान करनी चाहिए, दैट थिंग इज रीडिंग। भाई रीडिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब मतलब रीडिंग को बहुत कैजुअली ले लेते हैं। अब मेरे से अगर आप पूछो सर हम नोवेल रीड करें या न्यूज़पेपर रीड करें, भाई देखो नोवेल तो यार मैं सजेस्ट नहीं करूँगा रीड करने का, बिकॉज अब आप है ना एक MBA वर्ल्ड में जा रहे हो, और MBA एस्पिरेंट को है ना, जो न्यूज़ है, चाहे इकोनॉमी की न्यूज़ हो, बिजनेस की न्यूज़ हो, बैंकिंग सेक्टर की न्यूज़ हो, ये पता होनी चाहिए। नोवेल में क्या याद करोगे? नोवेल में अलादीन की स्टोरी पढ़ोगे क्या? राइट। सो बेसिकली MBA में अगर आप MBA एस्पिरेंट हो, सीरियस MBA एस्पिरेंट हो, तो रीडिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रीडिंग क्या करनी चाहिए आपको? कुछ न्यूज़पेपर आपको बताता हूँ, जैसे बिजनेस स्टैंडर्ड हो गया, मिंट हो गया, राइट, इकोनॉमिक टाइम्स हो गया, ठीक है। द हिंदू कर सकते हो फॉलो, मतलब कोई भी न्यूज़पेपर फॉलो करना है आपको, ठीक है। तो ज़्यादा बेटर रहेगा अगर आप उनको फॉलो करते हो, बिजनेस स्टैंडर्ड, मिंट, इकोनॉमिक टाइम्स, राइट। ये आपके थोड़े से बिजनेस टाइप के न्यूज़पेपर्स होते हैं। तो इसमें आपको ज़्यादातर न्यूज़ बिजनेस उसकी मिलेगी, है ना। तो आपको इनको पढ़ना चाहिए। सर इनमें भी क्या पढ़ना चाहिए? इनमें भी आपको पढ़ना चाहिए एडिटोरियल सेक्शन। अब किसी किसी में इसको एडिटोरियल बोलते हैं, किसी किसी में इसको विजडम ट्री बोलते हैं, किसी किसी इसको ओपिनियन सेक्शन बोलते हैं, राइट। तो आपको देखना है कि जहाँ पे ये वर्ड लिखे हो एडिटोरियल, ओपिनियन, आपको ये सब पढ़ने चाहिए। इन सब में बेसिकली ये कहना करंट का जो इशू चल रहा है उसके ऊपर जो एक्सपर्ट्स होते हैं अपनी एडवाइस देते हैं, और आपको पढ़ के काफ़ी लगेगा कि यार मुझे तो काफ़ी ज़्यादा नॉलेज गेन हो रही है। वो नॉलेज जो कि आपको रीडिंग से मिल सकती है, खुद जब पढ़ोगे, और कहीं से नहीं मिल सकती, है ना। और रीडिंग से आपकी क्या होगा? रीडिंग से जब आपके एग्जाम में आरसीज आते हैं ना, आरसीज कहाँ से आते हैं आपके? आरसीज भी तो इन्हीं किसी न्यूज़पेपर के एडिटोरियल से उठा के दे देते हैं, कोई पैसेज उठा के दे देते हैं। तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, आप चीज़ों को कॉम्प्रीहेंड कर पाओगे। तो आरसीएस के लिए तो बहुत ज़्यादा एक रामबाण है रीडिंग,
राइट। आपको देखो नॉलेज भी मिल जाएगी, वो कैब भी आपकी बिल्डअप हो जाएगी, एट द सेम टाइम आपके आर्सेस भी यहाँ से प्रिपेयर होते रहेंगे। ठीक है। सो इन सब चीज़ों को आपको करना है। अच्छा, अगर आप लोग अचीवर्स बैच को ज्वाइन करना चाहते हो ना, तो भाई उसके देखो फीस है 29,999। लेकिन अभी फर्स्ट 20 स्टूडेंट्स के लिए हमने एक डिस्काउंट कूपन तैयार किया, दैट इज अर्ली बर्ड। अगर आप इस अर्ली बर्ड कूपन को अप्लाई करोगे और आप फर्स्ट 20 बच्चे में हुए, तो आपको यही बैच 20,000 में मिल जाएगा, मतलब फ्लैट अराउंड 10,000 का आपको डिस्काउंट यहाँ पे मिलने वाला है, राइट। सो भाई इस डिस्काउंट को जल्दी अवेल करना है, तो भाई जल्दी 20 बच्चों में आ जाओ, नहीं तो फिर ये डिस्काउंट भी आपके हाथ से चले जाएगा। नाउ कहाँ पे आपको ये बैच आप एक्सेस कर सकते हो, कहाँ पे आपको इसको डिटेल्स मिलेगी, कैसे ज्वाइन करना है, तो आपको इस नंबर पे बेसिकली व्हाट्सएप सेंड करना है, हाई सेंड करना है, एंड यहाँ पे जितनी भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाएगी। हमारी वेबसाइट पे जाके भी आप ये कोर्स परचेज कर सकते हो, आप हमें मेल भी डाल सकते हो उसके रिगार्डिंग। ठीक है। तो भाई देखो राइट टाइम तो यही है तैयारी करने का। अगर आप लोग चाहते हो, अगर एक सीरियस एस्पिरेंट्स हो, तो आप लोग को बेसिकली यहाँ पे इसको ज्वाइन कर लेना चाहिए, बिकॉज आपको हर एक चीज़ यहाँ पे मिलने वाली है, राइट। साल देखो यहाँ पे हमारे रिजल्ट्स एकदम टॉप नॉच रहते हैं। जैसे आप देखो कैट रिजल्ट, ये सब लाइव क्लास के बच्चों के मार्क्स 99.80 परसेंटाइल, राइट। उसके बाद अगर आप देखो आगे, तो यहाँ पे 99.65 परसेंटाइल। तो इस तरीके से आपको मैंने लास्ट वाली क्लास में दिखाया भी था अचीवर बैच के अंदर। अगर आपको डिटेल में अचीवर बैच को जानना है, तो ऑलरेडी वीडियो आ चुकी है, आप उसको देख सकते हो क्या क्या आपको और मिलने वाला है। तो ये हमारे कैट के रिजल्ट है, राइट। आप देख सकते हो 99.92 परसेंटाइल, ठीक है, 99.73 परसेंटाइल, राइट। देन उसके बाद हमारे जैड के रिजल्ट्स भी देखो हमेशा टॉप पे रहते हैं, 99.50 परसेंटाइल, ठीक है। देन उसके स्नैप रिजल्ट देखो 99.91 परसेंटाइल, राइट। देन उसके बाद देखो आप एनमैट के रिजल्ट्स 274 मार्क्स से देखो निरंजन के, देन 257। इस तरीके से आप टेस्ट के रिजल्ट्स भी देख सकते हो, 77 आ रखे हैं आईएफटी में, इन सबको आईएफटी कॉल मिली थी, राइट। देन उसके बाद सी मैट के रिजल्ट देखो, ऑल इंडिया रैंक 3 वो हमसे ही पढ़ा हुआ था। देन उसके बाद अगर आप देखो आगे सीईटी के रिजल्ट 99.82। तो ऐसे बहुत सारे हर एग्जाम्स में हमारे रिजल्ट है, इनसे कैट के अंदर हर एक एग्जाम्स में हमारे रिजल्ट हमने निकाले हैं। ठीक है। तो अगर आप लोग भी अपनी जर्नी शुरू करना चाहते हो, तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दो एंड ज्वाइन कर लो बैच को। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।